खूबसूरत नजर आना हर किसी की ख्वाहिश होती है। हर कोई चाहता है कि वो वैसा ही दिखे जैसा कि वो चाहता है और उसके लिए ज़ाहिर है भरपूर कोशिशें भी की जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कहते हैं हैंडसम लगे खूबसूरत नज़र आए, लोग हमें एक्सेप्ट करें, हम अपने आप को एक्सेप्ट करें, बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, अब यहाँ तक बात आ जाती है कि लोग लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नज़र आएँ और ज़ाहिर है अब वो अच्छे नज़र आएंगे तो वो कॉन्फिडेंट होंगे। आजकल ये ट्रेंड जो है वो हम देख रहे होते हैं मिडिल क्लास तबके में भी ज़्यादा परवान चढ़ा है। इससे पहले क्योंकि हम देखते थे शुएब के अपर क्लास है, चलो इसके पास पैसे हैं वो ये कर रहा है। अब हम मिडिल क्लास की अगर बात करें तो वो सालों पैसे जमा कर रहे होते हैं, महीने लगा रहे होते हैं कि किसी तरह से उनके पास वो अमाउंट इकट्ठी हो जाए जिससे वो दस्तयाब जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो ले सकें। अब इसमें प्लास्टिक सर्जरी भी है और डिफरेंट और प्रोसीजर्स भी होते हैं, लेकिन एक सवाल ये होता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं कि जैसे हम हैं हम अपने आप को वैसा एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे होते। अब ये दो तरह के थॉट्स हैं जो हमने आपसे शेयर किए। एक वो जो लोग कहते हैं कि इट्स एब्सोल्युटली फाइन, जैसा आप चाहते हैं आप वैसा लगे, जो ट्रीटमेंट्स आप करवाना चाहते हैं आप लगाएं, हर किसी की मर्जी है। दूसरी जानिब ये चीज़ आती है कि दूसरे लोगों में एहसास कमतरी का शिकार वो लोग हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एतमाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है और एक ब्यूटी का स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। तो आज इसी हवाले से बात करते हैं कि ये प्रोसीजर्स कितने अहम हैं और क्या ये प्रोसीजर्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए। हमारे साथ मौजूद है एक्टर मॉडल हैं प्लास्टिक सर्जन फहद मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम वेरी वेल। आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, ये कितना इम्पॉर्टेंट है इस वक्त इसको ये समझना कि जैसे हम हर बीमारी का इलाज कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अब ऐसे में मैं खूबसूरती का लफ्ज़ तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि अच्छा अगर मोटापा है, चर्बी की ऐसी लेयर है जो कि किसी तरह से नहीं जा रही, ना डाइट से जा रही है ना एक्सरसाइज से जा रही है, कोई और उस पर समझ नहीं आता कि क्या करें। और ऐसे में अगर आपके पास जाएं या आप जो जितने भी और डॉक्टर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जो प्रोसीजर्स कर रहे हैं कि फिर वो उसको थोड़ा बेहतर करते हैं, वो जो चर्बी की लेयर है वो निकालते हैं, बॉडी कंट्रोलिंग का भी आजकल बड़ा एक चर्चा है, ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया इस वक्त और कितने ज़्यादा लोग इसकी तरफ आ रहे हैं? देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप लाइपोसक्शन की बात करते हैं तो ये इज लैग ओके, अगर आप लाइपोसक्शन की बात करते हैं तो लाइपोसक्शन एक्चुअली वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है। लाइपोसक्शन एक्चुअली एक बॉडी कॉन्टोरिंग प्रोसीजर है। सो जो बहुत एक मोटे लोग होते हैं, लेट्स से इनका BMI जो होता है वो 27, 28 या 30 से ऊपर होता है, वो फिर वेट लॉस सर्जरी के कैंडिडेट्स बन जाते हैं, जैसे कि बेरियाट्रिक सर्जरी होती है जिसमें आपके स्टमक की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। लाइपोसक्शन पर से उन लोगों के लिए होता है जिनकी जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट ऐसी होती है, जैसे कुछ औरतें होती हैं जो ऊपर से पतली होती हैं बट बॉटम से बहुत हैवी होती हैं और वो जितना भी वर्कआउट कर लें, जो भी कर लें, वो वज़न नहीं लूज़ कर सकती, वो शेप में नहीं आ सकती। तो लाइपोसक्शन उन जैसे लोगों के लिए है कि जो बहुत मोटे नहीं हैं लेकिन बिकॉज जितनी बॉडी के प्रोपोर्शन ठीक नहीं है, जेनेटिकली उनका शेप बहुत रेजिस्टेंट है, तो लाइपोसक्शन उन बॉडी के प्रोपोर्शंस ठीक नहीं है, तो लाइपोसक्शन उनके लिए है। जो बहुत मोटे लोग हैं उनके लिए वेट लॉस सर्जरी होती है, चाहे वो बेरियाट्रिक सर्जरी कराएं, चाहे वो नॉन सर्जिकल मीन्स इस्तेमाल करें। कुछ इंजेक्शंस होते हैं वेट लॉस के और ट्रीटमेंट्स काफ़ी एक्सेप्टेबल हो गई हैं और काफ़ी हेल्पफुल भी होती हैं। बट मैं लोगों को ये समझाता हूँ वेट लॉस के लिए, दिस व्हाई आई टेल पीपल के लोग ये समझते हैं कि जो मोटा इंसान है वो अपनी बॉडी के बारे में केयर नहीं करता, जो मोटा इंसान है उसमें कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है और उसमें ईटिंग हैबिट्स उसकी बुरी हैं तो उसमें कुछ मसला है। दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। जो मोटा इंसान है वो मोटा है ही इसलिए कि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। जैसे आपने देखा है कुछ लोग हैं जो पूरा बकरा खा जाते हैं, उनको कुछ चढ़ता नहीं है। कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो पानी को देखते हैं उनको वेट बढ़ जाता है। So आपका तो नहीं बढ़ता। बेसिकली 24 घंटे में मैं एक दफ़ा खाता हूँ, फिर भी इतनी मुश्किल से कंट्रोल होता है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म उनको सपोर्ट नहीं करता वो लोग बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं। ओके, और ऐसी सूरत हाल में ऐसे लोगों को फिर या तो सर्जरी, और अगर बहुत ज़्यादा वेट हो गया है और वो कहते हैं ना द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज़ डूइंग द सेम थिंग बट एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। तो अगर आप 20 साल से वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं बाय कन्वेंशनल मीन्स और नहीं हो रहा है आपसे वज़न कम,
सो उन लोगों के लिए दे शुड गो टू अ बेरियाट्रिक सर्जरी और सम अदर मींस बिकॉज उनका ठीक है डॉक्टर फहद, ऑब्वियसली प्रोसीजर्स हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हैं अगर आप खुद से वेट लूज अपना नहीं कर पा रहे। अच्छा, वेट लॉस तो चले, ये एक पर्सपेक्टिव है जो हमने रख दिया सामने कि ये लोग करवाए और ज़ाहिर है बीमारियों की जड़ होता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन इसमें अवेल करने चाहिए इफ़ यू कैन अफोर्ड, और अगर आप करना चाहते हैं तो। अच्छा, अब जाहिर है इसमें प्लास्टिक सर्जरीज़ की अगर बात करें कि नोज़ की सर्जरीज़ भी लोग करवा रहे होते हैं, अक्सर लोग होता है अपने फेस की शेप भी चेंज करवा रहे होते हैं, लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होते हैं, लोग कहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है आपको, जैसे आप हैं वैसे आप हैं, इससे क्या आप ब्यूटी के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं और ज़ाहिर है बाकी लोग वो ऐसा से कमतरी का शिकार हो रहे होते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक कुरानी आयत है, उसको मैं एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड नहीं बता सकूँ, लेकिन उसमें उसका मफहूम ये है कि अल्लाह जमील है, जमील मीन्स ब्यूटीफुल एंड ही लव्स ब्यूटी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्यूटी एक बहुत गहरी इंसान की इंस्टिंक्ट है, जिस तरह खाना इंस्टिंक्ट है, सोना इंस्टिंक्ट है, सेक्स इंस्टिंक्ट है, उसी तरह ब्यूटीफुल लगना भी एक इंसान की बड़ी गहरी इंस्टिंक्ट है। और जिस दिन आप ब्यूटीफुल लगते हैं उस दिन आपका एक कॉन्फिडेंस ही और होता है। जैसे कि मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दूँ, जिस दिन लगता है मुझे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं तो अवार्ड फंक्शंस में जीन्स और टी शर्ट में चला जाता हूँ। सो यू नो, जिस दिन यू फील ब्यूटीफुल इट ट्रांसलेट्स इनटू एवरीथिंग इन योर लाइफ। आपके काम में आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपने सोशल इंटरेक्शंस में आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आपका एक सेंस ऑफ वेल बीइंग बढ़ जाता है। फहद, ब्यूटी क्या है, आप कैसे डिफाइन करेंगे खूबसूरती को? पॉजिटिव हो जाती हैं। खूबसूरती को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, खूबसूरती वो चीज़ है जिसको देख के मज़ा आ रहा हो। तो अगर आपको अपने आप को देख के मज़ा आ रहा है तो आप खूबसूरत लग रहे हैं। बॉटम लाइन, आई मीन जिसकी तरह आप इसको बोलें, if you're enjoying looking at yourself, then you're beautiful. खुद खुश होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को देख के एंजॉय करें, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, दुनिया, अगर आप अपने आप को देख के एंजॉय कर रहे हैं ना, तो फिर दुनिया भी आपको देख के एंजॉय करेगी। और अगर आप चाहे जितने भी हसीन हो और आप अपने आप को देख के एंजॉय नहीं कर रहे हैं और अगर आप अपनी ब्यूटी देख ही नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल ब्यूटी नहीं देख पाएगी। अच्छा फहद, इससे पहले जो हम इंसान खुश हो, ये बहुत अच्छा है कि आप अंदर से खुश होंगे तो आपके चेहरे पर भी आएगा। जी जी जी, हाँ, उसके अलावा तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो नंबर वन है। अगर आप रूमी कहता है कि यू आर ट्वाइस एज ब्यूटीफुल एज यू कैन एवर इमेजिन योर सेल्फ टू बी। सो बेसिकली सच तो ये है कि हम इतने हसीन हैं जितना हम अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये कि हम अपने आप को ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते, हम अपने आप को इमोशनली देखते हैं। तो हम जितने भी अच्छे लग रहे होते हैं, हमें लगता है नहीं हम अच्छे नहीं लग रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि आई एम श्योर सबके साथ भी यही होता होगा। जब मैं अपनी कोई तस्वीर खींचता हूँ और मैं तस्वीर देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार इतनी बुरी लग रही है, इसको इतनी लगाते, हटाओ इसको। और जब 6 महीने बाद वो तस्वीर देखता हूँ, मैं कहता हूँ ओह माय गॉड, मैं इतना अच्छा लग रहा था यार, अब मैं अच्छा नहीं लग रहा। ये सबके साथ होता है। हर 6 महीने बाद ये पुरानी तस्वीर निकाल ली, माय गॉड मैं इतना अच्छा लगता था, अब अच्छा नहीं लग रहा। फिर हम थ्रो बैक कैसे पिक्चर लगा रहे हैं। रियलाइज करा कि हम हमेशा अच्छे लग रहे होते हैं, बस देखने की कमी है। अच्छा फहद, इससे पहले चूंकि हम बैरियाट्रिक सर्जरी की बात भी कर रहे थे, लाइपोसक्शन का जिक्र भी हो रहा था, ये जो प्रोसीजर्स होते हैं मोटापा ख़त्म करने के, जिसके लिए आपने खुद भी कहा कि ये उन लोगों के लिए होता है जो किसी कन्वेंशनल मीन से वजन कम नहीं कर पा रहे होते। तो मुझे एक दो बातें इसमें ज़रूर आपसे पूछनी है। एक ये कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स इसके होते हैं, और दूसरा क्या वाकई ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है या कि अब विद टाइम थोड़ा सा अफोर्डेबल हो चुका है ये? अच्छा, मैं आपको मैं 2-3 जवाब आपको इसी के अंदर क्लब कर देता हूँ। एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीपल जो सर्जरीज है, हमने बेरियाट्रिक सर्जरी की बात करी, उन लोगों को जिनका बहुत ज़्यादा वेट लॉस, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनको वेट लूज़ करना होता है। ठीक है। दूसरी मैंने बात करी लाइपोसक्शन की, वो उन लोगों की जो बहुत मोटे नहीं होते हैं लेकिन जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट रेजिस्टेंट होता है और उनकी बॉडी कॉन्टोर नहीं होता, तो उनको कपड़े सही फिट नहीं आते, तो उनको शेप में लाने की। और तीसरी सर्जरी होती है जिसको कहते हैं एब्डोमिनोप्लास्टी। एब्डोमिनोप्लास्टी में होता है कि जो औरतें बच्चा देने के बाद जिनकी बॉडी बिल्कुल स्किन लटक जाती है, बिकॉज बच्चा देने से बॉडी बिल्कुल चेंज हो जाती है आपकी, और उनका पेट बिल्कुल लटक जाता है, जो कि एक बहुत डिफ़िकल्ट लाइफस्टाइल सिचुएशन है कि उनका पेट इतना बड़ा हो के लटक गया है, और जितनी पतली भी है पेट लटक चुका है बिकॉज स्ट्रेच हो गया है। उन लोगों के लिए एक सर्जरी होती है एब्डोमिनोप्लास्टी, जिसमें एक्सेस स्किन को रिमूव करके पेट को दोबारा फ्लैट कर दिया जाता है। तो ये भी ऑल्दो है तो एस्थेटिक सर्जरी, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है बिकॉज माओ के लिए, स्पेशली इवन यंग मदर्स के लिए जो वर्कआउट करना चाहती हैं, रनिंग करना चाहती हैं, स्पोर्ट्स खेलना चाहती हैं, या नॉर्मल मोबाइल भी होना चाहती हैं, लटकता हुआ पेट बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। सो दिस इज़ द थर्ड
part of the body contouring surgery, bariatric कोई surgery, side effect? liposuction and abdominoplasty. साइड इफ़ेक्ट देखें, हर चीज़ की साइड इफ़ेक्ट है सच नहीं, बट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, थोड़ा सा स्किन का कुछ हिस्सा ज़ाया हो सकता है, ब्रूजिंग होती है, स्वेलिंग होती है, डाउन टाइम, हीलिंग टाइम जो है वो लंबा हो सकता है, you know these kind of stuffs can happen, but generally by and large अगर सही से की जाए तो ये सर्जरीज लाइफ चेंजिंग होती हैं। ठीक है, किसी अच्छे प्रैक्टिशनर से करें ये ज़िंदगी बदल देती है। अच्छा डॉक्टर फहद, अब ज़ाहिर है स्किन टाइटनिंग के लिए भी लोग आपके पास आते होंगे, स्किन वाइटनिंग के लिए भी आते होंगे, इसका रुझान कितना है अब और ये कितना ज़रूरी है? क्या ये भी एक्सपेंसिव प्रोसीजर से इनके साइड इफ़ेक्ट्स, इस हवाले से आप क्या बताएंगे? और पाकिस्तान में स्पेशली मैं पूछना चाहूँगी कि अब कितना रुझान बढ़ रहा है इसका? देखिए नंबर वन, स्किन वाइटनिंग के जो इंजेक्शंस होते हैं वो तो अब मैं नहीं लगाता, बिकॉज वो काम नहीं करते। हमने करके देखा, बहुत एक्सपेरिमेंट की, डिफरेंट ब्रांड से एक्सपेरिमेंट की, बट दे डोंट एक्चुअली वर्क। वो सच रंग गोरा गोरा नहीं करते हैं, वो स्किन क्वालिटी बेहतर करते हैं, स्किन टोन को इम्प्रूव करते हैं और कुछ हद तक टोन को बेहतर कर देते हैं, बट वो जब तक इंजेक्शन आप लगाते रहेंगे तब तक इफेक्ट आएगा, जब छोड़ देंगे तो चला जाएगा। तो आई थिंक लोगों के जहन में एक बहुत मिसकंसेप्शन था और बहुत उम्मीदें लेकर आते थे, स्पेशली हमारे सोसाइटी के अंदर इतना एक टॉक्सिक कल्चर है कि वो गोरा रंग है, बिकॉज वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, तो हमारे अंदर एक माइंडसेट आ गया, जो गोरा है वो सुपीरियर है, जो सांवला है वो नॉन सुपीरियर है। अब ये ऐसे दकियानूसी ख्यालात अब दुनिया भी रिजेक्ट कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ भी इसकी नॉलेज आ रही है, अपर क्लास में और मिडिल क्लास में ज़्यादा आ गई है, लोअर क्लास में कम आ रही है, बट वहाँ भी अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि हर इंसान जो है वो सबसे अजीम टेक्नोलॉजी है इस प्लानट में, हर इंसान सबसे अजीम वर्क ऑफ आर्ट है और वो इसलिए भी उसके बनाने वाला सबसे अजीम आर्टिस्ट है जो कि अल्लाह है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये समझ आने लगी है बात, अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया से भी बड़ा लोगों को ये अच्छे आइडिया स्प्रेड हो रहे थे रैपिडली। तो वाइटनिंग इंजेक्शन का और ये वाइटनिंग का रुझान अब मेरे हिसाब से लोअर क्लास में शायद रह गया है, बाकी जो और फहद स्किन टाइटनिंग किस एज में करवानी या वो कितनी ज़रूरी है? कम हो रहा है एज अपोज स्किन टाइटनिंग, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्किन के रंग ब्यूटी नहीं है, स्किन का जो टोन है, स्किन का जो टेक्सचर है, दैट इज़ ब्यूटी, कि आपकी स्किन जो है वो लाइट को कितनी ट्रांसमिट करती है। अगर आपकी स्किन टाइट है और सही जगह पे वॉल्यूम है और जहाँ पे वॉल्यूम नहीं होना चाहिए वहाँ वॉल्यूम नहीं है, तो लाइट का फ्लो एक बड़ा ज़बरदस्त आपकी स्किन पे होता है। और हम आपको देखते कैसे हैं? हम आपको देखते ही लाइट से। द वे यू आर सीइंग मी इज बिकॉज लाइट इज रिफ्लेक्टिंग ऑफ माई फेस एंड कमिंग ऑन टू यू। सो परसेप्शन ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी को देखना रोशनी और शैडोज़ का खेल है सारा। सो एक खूबसूरत स्किन पे रोशनी फ्लो करती है, द लाइट शुड जस्ट फ्लो ऑफ अ ब्यूटीफुल स्किन। सो ये सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं ना, रंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो सही है, फिर अकॉर्डिंगली किए जाते हैं और ऑब्वियसली आपकी अपनी मर्जी, आप करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, जैसे आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं आप उसी तरीके से रहे। डॉक्टर फहद बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने।